नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे आज के इस वीडियो में। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। कल मेरे से किसी फ्रेंड से बात हुई तो कुछ बातें मेरे को अच्छी नहीं लगी, और उसी के सोच के मैंने सोचा आज मैं एक कहानी के माध्यम से वो आप लोगों को बताती हूँ। तो चलिए बताती हूँ। कंचनपुर नाम का एक गांव में एक रामनाथ नाम के गरीब सेठ हुआ करते थे। किसी ज़माने में वो बहुत बड़े धनवान थे। जब वह धनी थे तो उस समय उन्होंने बहुत सारे पुण्य काम किए थे, जैसे गरीबों को खाना खिलाना, अनाथ आश्रम बनवाना, गौशाला बनवाना, वृद्ध आदमियों की सेवा करना। पर जैसे जैसे समय गुजरता गया, टाइम निकलता गया, वो निर्धर हो गए। तो गरीबी में उनका दिन बीत रहा था। पर एक दिन सेठ की पत्नी सेठानी कहीं बाजार जाकर सामान ला रही थीं। तभी उन्होंने राजा के सैनिकों से कुछ ऐलान करते हुए सुना। वो कह रहे थे, राजा विक्रमाजीत जी ने जो आदेश दिया है, यदि किसी व्यक्ति ने कोई पुण्य काम किया है तो वह अपना पुण्य बताए और पुण्य का इनाम ले जाए। यह सुनकर सेठ की पत्नी वापस घर आई और अपने पति से सैनिकों के ऐलान के बारे में बताया कि सैनिक ऐलान कर रहे हैं कि जिसने भी कोई पुण्य का काम किया है वह आकर अपने पुण्य को बताएं और ढेर सारा इनाम ले जाएं। तब आपने तो बहुत पुण्य काम किए हैं तो आपको तो बहुत सारा इनाम मिलेगा। यह बताकर उसने सेठ को राजा के पास जाने के लिए कहा। सेठ ने भी सोचा, हाँ सही बात है, मैंने तो बहुत पुण्य का काम किया है, मैं अगले दिन ही राजा के पास जाऊंगा। अगली सुबह रामनाथ राजा से मिलने के लिए तैयार हो गया। जब वह तैयार होकर निकलने वाले थे तभी सेठानी ने कहा, आपके लिए मैंने 4 रोटी रख दिया है। राजमहल बहुत दूर है तो आप कहीं छाँव में बैठकर भूख लगने पर ये रोटियां खा लेना। रामनाथ रोटियां लेकर घर से निकल गए। बहुत दूर चलने के बाद में बहुत धूप भी तेज़ थी तो वो एक जगह तालाब देखा और वहीं पेड़ के नीचे बैठकर आराम करने लगे। फिर थोड़ी देर बाद तालाब में से हाथ मुंह धोकर आके रोटियां खाने के लिए बैठे ही थे, तभी एक कुतिया अपने 4-5 बच्चों के साथ आके पास में बैठकर पूंछ हिलाने लगी। सेठ को लगा कि इसको मेरी रोटियों की खुशबू आ गई है और तभी ये आकर के यहाँ बैठ गई है। और सेठ ने सोचा इसको भूख लगी होगी तो उन्होंने 2 रोटी कुतिया के सामने रख दिया। कुतिया भूखी तो थी ही, वह जल्दी जल्दी दोनों रोटी खा गई और फिर से सेठ की तरफ देखने लगी। अब यह देखकर सेठ को लगा कि इसे और भूख लगी होगी, इसे तभी यह मेरी तरफ और देख रही है। बच्चे का इसका दूध भी पी जाते होंगे तो 2 रोटी से इसकी भूख मिटी नहीं होगी। सेठ ने वह रोटी भी कुतिया के आगे डाल दिया और वह खुद पानी पीकर अपनी प्यास बुझाने की कोशिश की और पानी पी कर के वह राज्य में पहुंच गए। राजा को प्रणाम किया और अपना परिचय दिया। तब राजा ने सेठ जी को अपने पुण्य बताने के लिए कहा। तब सेठ ने कहा, बहुत पहले मैं बहुत अमीर था। अपने जीवन में मैंने बहुत सारे पुण्य काम किए हैं। मैंने अपने पुण्य कार्य आपको बताने आया हूँ। राजा ने कहा, तब बता दीजिए जल्दी से। तब यह सुनते ही गरीब सेठ ने कहा, महाराज मैंने बहुत सारे पुण्य काम किए हैं। मैंने भूखों को भोजन कराया है, अनाथ बच्चों का अनाथ आश्रम खुलवाया है, गांव के लिए गौशाला बनाई है, वृद्धों के लिए भी मैंने सुविधाएं की हैं और प्यासों के लिए मैंने नल कुएँ खुदवाए हैं। राजा ने सुना और कहा, आपके यह सब पुण्य के लिए मेरे पास कोई भी इनाम नहीं है, कोई भी फल नहीं है। आप और कोई पुण्य हो तो बता दीजिए। ऐसा सुनकर सेठ बहुत दुखी हुआ और सोचा अब कौन सा पुण्य बताऊं, सारे पुण्य तो बता दिए। और तब सेठ ने राजा जी से कहा, महाराज इतने सारे पुण्य तो बताए और इसका कोई फल आपके पास नहीं है तो अब मैं और क्या बताऊं, इसलिए अब मैं यहाँ से जाता हूँ। वह जाने लगे। तभी कुछ सैनिकों ने राजा के कान में कुछ कहा तो राजा ने जाते हुए सेठ को रोका और कहा, अभी आपने आते समय जो पुण्य किया वह बताओ, उसका इनाम जो भी चाहो ले जाओ। इतना तक कह दिया राजा ने कि आप मेरा आधा राज्य भी ले सकते हो। सेठ ने कहा, इतने सारे पुण्य का कोई भी इनाम नहीं तो अब और क्या बताऊं। तब राजा ने कहा, सुबह आते समय तुमने कुतिया को भोजन कराया था, वह भूल गए क्या? अभी तुमने जितने पुण्य गिन गिन कर बताए वह सब बेकार है, क्योंकि आपके अंदर मैं की भावना थी कि मैंने किया है।
अहम की भावना के कारण आपके द्वारा किया हुआ पुण्य काम बेकार हो गया है। आपके अंदर मैं की भावना आ गई कि ये काम मैंने किया है, और इधर भूखी कुतिया को आपने रोटी खिलाई और वो पुण्य आप एकदम भूल गए। तो आपके अंदर अहम की भावना जरा भी नहीं थी। तो इस कार्य के लिए आप जो भी इनाम मांगे मैं दूंगा। राजा ने सेठ से कहा, सेठ जी, जो तुमने पुण्य काम गिनाकर बताकर जताकर किया वह सब कर्म बेकार हो गया। अहम के कारण जताकर बताकर नहीं करना चाहिए पुण्य कार्य। जो भी पुण्य कार्य बिना बताए किया जाए और उसे भूल जाना चाहिए। कहते हैं ना कि एक हाथ से दान दो, दूसरे हाथ को पता नहीं चलना चाहिए। तब सेठ ने कहा, राजा साहब, मुझे अब सब समझ में आ गया कि जो भी कार्य करो उसका ढिंढोरा नहीं पीटना चाहिए। हमने जो भी कार्य किसी के लिए किया है, अगर सामने वाला व्यक्ति खुश हो गया तो उसका पुण्य हमें ईश्वर अपने आप ही दे देगा। या आज हम इस सामने वाले व्यक्ति के लिए अच्छा कार्य कर रहे हैं तो हमें किसी दिन दूसरे व्यक्ति से भी मदद मिल सकती है। हम अगर अपनी ज़िंदगी में कुछ अच्छे कार्य करते हैं तो वो अच्छा किया हुआ कर्म कभी बेकार नहीं जाता है। हमें अच्छे कार्यों का फल कभी न कभी अवश्य मिलता है। इसलिए आप लोग अपने मार्ग से कभी भी भटके नहीं, अच्छे कार्य करें और अहम की भावना को अपने दिमाग से हटा दें कि ये सब मैंने किया है। हाँ, जिसकी आपने मदद की है वो खुद आपके गुणगान करेगा तो कितनी ही खुशी मिलती है। इसीलिए ऐसा काम करिए कि दूसरे आपके गुणगान करें, न कि आपको खुद अपनी गुणगान करना पड़े। अपने आप अपना गुणगान करने से कई बार लोग बोलते हैं बहुत घमंडी हो गया है। मेरा कहानी सुनाने का उद्देश्य यही था। कल मेरे यहाँ कोई आए थे तो उन्होंने कुछ ऐसी ऐसी बातें बढ़ा चढ़ा करके बताई, मेरे को सुनने में ज़रा भी अच्छा नहीं लग रहा था। इसीलिए ये कहानी आज मुझे सुनानी पड़ी और शायद वो भी सुने और इससे कुछ समझें, क्योंकि मुझे लगा कि ये अपने पुण्य काम नहीं, अपने पैसे का घमंड दिखा रहे हैं। अपने पैसे के बारे में हमें बता रहे हैं, किस ढंग से बता रहे हैं वो मेरे को समझ में आ रहा था कि मैंने ये काम कर दिया, मैंने वो काम कर दिया, इतना किया उतना किया, मैंने उसको इतना दे दिया, अगर मैं नहीं दिया होता तो शायद उसका काम नहीं होता। अरे ठीक है, आपने उसका काम कर दिया है तो वो आपके बारे में बताएगा, आप खुद क्या बता रहे हैं। हो सकता है आपके किसी कार्य से किसी और का दिल भी दुखा हो तो वो चीज़ को याद करिए आप कि मेरे किए कार्य से किसी को कष्ट तो नहीं पहुंचा, जिस वो कार्य फिर आप आगे न करें। ऐसी कोशिश होनी चाहिए। तो हम सभी को अपने अंदर के अहम भावना को दूर करना चाहिए। हमें अच्छा करके दिखाना है, न कि बोल करके। अच्छा बोलिए और अच्छा कार्य करिए, लेकिन उसकी व्याख्या मत कीजिए। आपको ईश्वर ने जिस कार्य के लिए सक्षम बनाया है, अगर आप वो कर सकते हैं तो ज़रूर कीजिए। किसी का भला करिए, परोपकार कीजिए, पुण्य काम कीजिए, बहुत ही अच्छी बात है। पर नारे मत लगाइए। जिस किसी के साथ भी आप अच्छा कार्य करेंगे वो खुद आपको दिल से दुआ देगा, आशीर्वाद देगा। मैं सभी से हाथ जोड़कर प्रार्थना करना चाहूँगी कि अगर मेरे अंदर भी ऐसी कोई त्रुटि हो तो आप लोग मुझे बोल करके ज़रूर समझाएं, और मैं चाहूँगी आप लोग भी ऐसा कार्य न करें। तो फ्रेंड्स, आज की कहानी के माध्यम से जो मैंने बातें बताई आप लोगों को कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। जो मेरे वीडियो पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, और मेरी आज की इस वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ में। आप सभी मेरे साथ इतना देर बने रहे, इसके लिए दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। मिलती हूँ कुछ अच्छा लेकर अगले वीडियो में। तब तक के लिए दोस्तों, बाय बाय।